नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज इस शो में हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, जिनके बीच में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने आप को घेरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले का मुद्दा ऐसा उठाया कि दोनों पार्टियों के बीच तू मैं खत्म ही नहीं हो रही है। इसी बीच अब केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली के सीएम के बंगले के रेनोवेशन मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है और सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किए थे। आम आदमी का नारा लगाकर, आम आदमी के मुद्दे उठाकर सत्ता में आई केजरीवाल की पार्टी पर पहले से ही संकट के बादल छाए हुए हैं। पार्टी के कुछ बड़े नेता पहले से हवालात की हवा खा ही रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज ये मामला बता रहा है कि उनकी मुश्किलें जल्द कम होने वाली नहीं है। बीजेपी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि केजरीवाल के बंगले मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इससे पहले उपराज्यपाल ने भी सीएम हाउस के रेनोवेशन में हुए खर्च को संज्ञान में लिया था और केंद्रीय एजेंसी ने भी दिल्ली सरकार से फाइल मांगी थी। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि शुरुआती जांच कोई आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि आपराधिक जांच की शुरुआत है। हाँ, अगर सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलते हैं तब जरूर केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है और आगे चलकर इस मामले में उन्हें सजा भी हो सकती है, क्योंकि जब से बीजेपी के हाथ से दिल्ली का नगर निगम फैसला है, वो पूरी शिद्दत के साथ केजरीवाल के पीछे पड़ गई है और दिल्ली की जनता को सत्ता में आने से pहले किए उनके वादों की याद दिला रही है। साथ ही बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी जनता की मेहनत के पैसे को अपने निजी फायदों के लिए बर्बाद कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी के लिए सभी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है और इस जांच में कुछ भी नहीं निकलेगा। बीजेपी चाहे जितनी भी जांच कराए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है खुद अरविंद केजरीवाल का, आइए सुनते हैं। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। क्या है बंगले के रेनोवेशन का मामला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। साथ ही कुछ महीने पहले ही एक स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल के बंगले के अंदर का फोटो भी सामने आया था। फोटोज के साथ ये दावा किया गया था कि ये रेनोवेशन उस समय हो रहा था जब दिल्ली कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रहा था, जबकि केजरीवाल बीजेपी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी का आप पर आरोप बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केजरीवाल के अवैध बंगले के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। कोरोना के काल में दिल्ली की जनता के पैसों से गैर कानूनी शीश महल बनाने का पाप केजरीवाल ने किया है और इस अपराध की सजा से केजरीवाल अब बच नहीं सकते। उधर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अलग ही आरोप लगा रही है। अब अगर बीजेपी अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने पर तुली है, तो ऐसे में उनकी आम आदमी पार्टी भी कहां चुप बैठने वाली है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज पूरे देश में
सिर्फ वही एक पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रही है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इससे बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति हार जाएगी और इसी कारण देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया है। आपको बता दें, जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास आ रहे हैं, देश के तमाम राजनीतिक दल फुल एक्शन में आ गए हैं। एक तरफ पूरे देश में घूम घूम कर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने समर्थन में विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, उधर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो उधर बीजेपी भी अकेले ही मोर्चा संभाले हर क्षेत्र की हर पार्टी का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख रही है। तो आप सभी जानते ही हैं कि चुनावी मौसम आते ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू ही हो जाते हैं। खैर, फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।